हिंदुस्तान के मशहूर पत्रकारों में शुमार रहे तरुण तेजपाल रेप केस में उनको बड़ी राहत मिली है। 8 साल बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया है। गोवा सरकार का कहना है कि हम फैसले को चुनौती देंगे। काबिल गौर है कि तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट के भीतर महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने का इल्ज़ाम लगा था। तरुण तेजपाल से तो आप वाकिफ़ होंगे। तरुण तेजपाल किसी ज़माने में ईमानदार पत्रकारिता का एक जाना पहचाना चेहरा थे और देश के नामवर पत्रकारों में उनका नाम शुमार होता था। तरुण तेजपाल की खासियत ये रही कि खोजी पत्रकारिता के बारे में अगर कहें कि खोजी पत्रकारिता का एक सबसे मजबूत चेहरा तरुण तेजपाल को कहा जाए तो किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। तरुण तेजपाल खोजी पत्रकारिता और सबसे ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकारों में शुमार रहे। सबसे ज़्यादा ही स्टिंग ऑपरेशन तरुण तेजपाल ने किए। तरुण तेजपाल की ईमानदारी की वाली पत्रकारिता और उनके स्टिंग ऑपरेशन को अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो भारत के इकलौते ऐसे पत्रकार रहे कि जो किसी ज़माने में खोजी पत्रकारिता की मिसाल हुआ करते थे। लेकिन कैसे एक झटके में तरुण तेजपाल अर्श से फर्श पर आ गए, ये भी सभी लोगों ने देखा कि कैसे एक नामवर और ईमानदारी की मिसाल कहे जाने वाले तरुण तेजपाल एक झटके में कैसे बिल्कुल ज़मीन पर आ गए। उनकी शौहरत एक तरह से खाक में मिल गई। लोगों ने तरुण तेजपाल का उस वक्त वो चेहरा देखा कि जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा होगा। मशहूर पत्रिका तहलका के संस्थापक पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में गोवा की अदालत ने उनको बरी कर दिया है। और तरुण तेजपाल के अतीत की अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तरुण तेजपाल अपनी कलम और खुफिया कैमरे के इस्तेमाल से पूरे देश में उन्होंने एक वक्त में तहलका मचा दिया था। बड़े बड़े खुलासे कर सत्ता के गलियारों में उन्होंने सनसनी फैलाई। उनकी ऐसी पहचान उस वक्त बनी थी कि लोग आंख मूंद कर उन पर भरोसा करते थे। जी हाँ, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तरुण तेजपाल के नेतृत्व में जब तहलका पत्रिका निकलती थी तो उसका हर एक पन्ना लाजवाब होता था और हमने उसको कई साल तक पढ़ा। और यहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है कि काफ़ी साल पहले जब तक तरुण तेजपाल के नेतृत्व में उनके संपादन में वो पत्रिका निकल रही थी तो उस पत्रिका में एक पेज प्रकाशित हुआ करता था जिस पेज पर तहलका को कितने अवार्ड मिले उसका पूरा ब्यौरा था। और उसके नीचे एक ख़ास बात और लिखी होती थी, पूरा ब्यौरा कि हमको ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला। और उसके नीचे एक लाइन लिखी होती थी कि ये अवार्ड हमको भले ही मिले हों मगर इन अवार्ड के लिए, सच के लिए हमको इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी ये हम ही जानते हैं। दरअसल तरुण तेजपाल जिस तरीके की पत्रकारिता करते थे उसमें विवाद होना या उन पर मुकदमे दर्ज होना या तहलका को अदालत में घसीटा जाना एक आम बात थी, क्योंकि वो स्टिंग ऑपरेशन करते थे और वो सत्ता के गलियारों में उन्होंने सनसनी फैला दी थी। ऐसे ऐसे स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किए, न जाने कितने चेहरों को उन्होंने बेनकाब किया। लेकिन इतनी बुलंदी और इतनी शोहरत और इतनी दौलत कमाने वाले पत्रकार तरुण तेजपाल एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गए थे। इल्ज़ाम था कि अपनी ही टीम की महिला पत्रकार के साथ लिफ्ट के अंदर उन्होंने यौन शोषण किया है। फिर उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया क्योंकि जो जैसा करता है उसको भुगतना पड़ता है। हालांकि तरुण तेजपाल ने उस वक्त ये कहा था कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और मैं निर्दोष हूँ। तो ये लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और आज उनको सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तरुण तेजपाल की पत्रिका के बारे में ये मशहूर था कि जब भी छपती थी तो लोगों में एक ज़बरदस्त क्रेज़ होता था।
देश के उन नामवर लोगों के बारे में भी तरुण तेजपाल लिखते थे, छापते थे और कई ऐसे नामवर लोगों के बारे में स्टिंग ऑपरेशन किया कि जिनके बारे में लिखने से पहले दूसरे पत्रकारों को शायद 100 बार सोचना पड़ता। लेकिन तरुण तेजपाल की बेबाकी, उनकी दिलेरी, उनकी जिंदा दिली ने एक अलग ही उनको मुकाम तक पहुंचा दिया। मगर एक झटके में सब कुछ खाक में मिलता नजर आया। तरुण तेजपाल का वो चेहरा लोगों के सामने आ गया कि जिसकी कल्पना, जिसका तसव्वुर कभी किसी ने सपने में भी नहीं किया होगा। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि जिस पर आंखें बंद कर इतना यकीन किया जा सकता है, जिस पर आंखें बंद कर इतना यकीन करते थे, उसका एक चेहरा ये भी हो सकता है कि वो यौन शोषण करे। लेकिन बहरहाल उन पर यह आरोप लगा था और उन्होंने उस दौरान कहा था कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं और मैं निर्दोष हूं। पत्रकार तरुण तेजपाल पर सहकर्मी ने यौन शोषण का इल्जाम लगाया था। इसके बाद तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में एफआईआर दर्ज की थी। फिर तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं। गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके खिलाफ काफ़ी पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। पत्रकार तरुण तेजपाल पर आईपीसी की धारा 342 गलत तरीके से रोकना, 342 गलत मंशा से कैद करना, 354 गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, 354 ए यौन उत्पीड़न, 376 2 महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार और 376 के नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार के तहत मुकदमा चला। तरुण तेजपाल पर जो इल्ज़ाम था वो ये था कि महिला साथी पत्रकार ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि गोवा में तहलका का एक इवेंट था। उस रात जब वे गेस्ट को उसके कमरे तक छोड़कर वापस लौट रही थी तो इसी होटल के ब्लॉक 7 के एक लिफ्ट के सामने उसे उसके बॉस तरुण तेजपाल मिल गए। तेजपाल ने गेस्ट को दोबारा जगाने की बात कह अचानक उसे वापस उसी लिफ्ट के अंदर खींच लिया। गोवा पुलिस को दिए गए बयान में लड़की ने कहा था कि अभी मैं कुछ समझ पाती। इसी बीच तेजपाल ने लिफ्ट के बटन कुछ ऐसे दबाने शुरू किए जिससे ना तो लिफ्ट कहीं रुके और ना ही दरवाज़ा खुले। और तब तेजपाल ने इसी बंद लिफ्ट में जो कुछ किया, जब उसके राज खुले तो तरुण तेजपाल की जिंदगी में ही तहलका मच गया था। तो बहरहाल रेप केस में तरुण तेजपाल को बड़ी राहत मिली है। तकरीबन 7.5 साल बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि गोवा सरकार का कहना है कि हम फैसले को चुनौती देंगे। तो ये था तरुण तेजपाल का अतीत और वर्तमान में जो उन पर फैसला आया है वो उससे भी हमने आपको वाकिफ कराया है।